हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 7th। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। हमें पता है होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि एक नंबर लाइन पे हम 0 से स्टार्ट करके और 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर्स वो होल नंबर होते हैं, ज़ीरोस में इंक्लूड होती है। ठीक है, और उसी नंबर लाइन पे जब हम 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, -1, -2, -3 ऐसे करके और माइनस इन्फिनिटी तक। तो जब माइनस वाले सभी नंबर्स और पॉजिटिव साइन वाले सभी नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो उन सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, यानी कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी सभी इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ऑब्वियस है कि एडिशन ही होगा और साइन हमेशा बिगर नंबर का ही रहेगा। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो भी एडिशन ही होगा, लेकिन जो साइन रहेगा वो बिगर इंटीजर का रहेगा, बिगर नंबर का रहेगा। उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, देन सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बिगर नंबर का यूज़ करेंगे उसके आगे, जो आंसर आएगा हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 इज इक्वल टू 7। 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो एडिशन होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। उसके बाद -4 + -3, ठीक है, ये एडिशन होगा। ठीक है, और जो साइन आएगा वो बिगर नंबर का आएगा। सो 4 + 3 इनको हम होल नंबर की तरह ऐड कर देंगे, सो आवर आंसर विल बी 7। देन साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, यहाँ पे बिगर नंबर है 4, सो साइन इज नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही इनमें देखिए, एक हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और एक लेना है हमने नेगेटिव इंटीजर -3, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 और एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4 में हम 3 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1, और साइन क्या आएगा, जो भी बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर क्या है यहाँ पे 4 है, सो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सपोज a एंड b हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो इनका जब हम एडिशन करेंगे a + b, देन हमारा जो आंसर आएगा, सपोज आवर आंसर विल बी c, देन c विल बी ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, इसी तरह अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे a - b और हमारा आंसर आता है सपोज d, तो जो d होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल a को हमने मान लिया 1 और b को मान लिया 2, देन आवर आंसर विल बी 3, सो 3 विल बी एन इंटीजर। और ऐसे ही 1 - 2 इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होके 1 आंसर आ गया, और साइन आएगा हमेशा बिगर नंबर का, बिगर नंबर यहाँ पे 2 है, तो साइन आ गया -1, हमारा आंसर आ गया, और ये भी एक इंटीजर है। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज a एंड b हमारे पास दो इंटीजर हैं, देन a + b इज इक्वल टू b + a। ये सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रू नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू ओनली इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल a हमारे पास 2 है और b हमारे पास
4 है, देन a प्लस बी यानी कि 2 + 4 इज इक्वल टू 6। और ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड में भी इसको करके देखें तो b हमारे पास क्या लिया हमने 4 प्लस a क्या लिया है 2, then our answer will be 4 + 2 is equal to 6. Hence left hand side is equal to right hand side. Okay. उसके बाद है associative property. associative property क्या कहती है, a, b and c ये हमारे पास 3 इंटीजर है। मान लीजिए a, b, c हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हमने a मान लिया 1, b मान लिया 2 और c मान लिया 3। सपोज ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। देन हम इस प्रॉपर्टी को करके देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है a b c की। तो a क्या है 1 प्लस b क्या है 2 प्लस c क्या है 3, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ओके। और अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। ये तो हमने सोल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करिए। a क्या है 1 प्लस ब्रैकेट में b क्या है 2 प्लस c क्या है 3, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, दैट इज इक्वल टू 6। ओके। इन बोथ केसेस आवर आंसर इज 6। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक कोई भी इंटीजर है और उसमें हम अगर 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो सेम इंटीजर ही होगा, दैट इज इक्वल टू a। सपोज हमारे पास कोई भी इंटीजर है, सपोज 6, और 6 में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6। या फिर अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, सपोज -4, और उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम इंटीजर ही रहेगा -4। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज 2 and 6. These are 2 positive integers, then its multiplication will be 2 × 6 is equal to 12. That is also a positive integer. Okay. उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, सपोज 2 इज आवर पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर हमने ले लिया -3। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 × 2 = 6। ओके। एंड साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और उसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ में, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो होल नंबर के जैसे हो जाएगी, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ओके। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए सपोज -2 एंड -4, ये हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लाई -4। मल्टीप्लिकेशन हमें होल नंबर की जैसे ही करनी है, तो 2 × 4 = 8। ओके। उसके बाद देखिए अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो साइन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इवन नंबर में ही, जैसे यहाँ पे
एक नेगेटिव इंटीजर हो गया -2, एक हो गया -4, यानी कि यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो हमारा इंटीजर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर ओड नंबर में है ये यहाँ पे, जैसे हमने मान लिया -2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -2, यानी कि हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ओके, एंड आवर आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगी ए मल्टीप्लाई बी, दैट इज इक्वल टू सपोज सी, तो वो भी इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास 3 है, और बी हमने मान लिया कि हमारे पास 3 है, दोनों ही हमारे पास 3 और 3 हैं, तो जो हमारा आंसर होगा 9, 3 3 ज़ा 9, तो वो भी एक इंटीजर ही होगा, ओके। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए और बी सपोज दो इंटीजर्स हैं, तो जो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए, ओके। सपोज ए हमने ले लिया 1 और बी हमने ले लिया 2, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 1 ज़ा या 1 2 ज़ा 2, ठीक है। और इसका जब हम करते हैं बी क्या है 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 1, तो जो आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास ए बी और सी सपोज 3 इंटीजर्स हैं, तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ओके। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी 3, और सी हमने ले लिया 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, ओके। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए ए क्या है 2 मल्टीप्लाई बी क्या है 3 मल्टीप्लाई सी 4, ये हमने सपोज किया है। यहाँ पे ए बी सी की जैसे हमने वैल्यू सपोज की है 2 और बी की 3 और सी की 4, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। माइनस में भी हो सकती है, और ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12 एंड 2 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा 24, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर हम a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इस तरह से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं इंटीजर्स की, तो वो इक्वल होंगी a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई सी, ओके। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन बाय ज़ीरो। किसी भी इंटीजर की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ज़ीरो के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। अगर हम इंटीजर मान लिया हमने ए है हमारे पास, उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे ज़ीरो के साथ, देन आवर आंसर विल बी ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी इंटीजर की 1 के साथ में, देन आवर आंसर विल बी सेम इंटीजर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी,
ओके, सपोज a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमने ये वैल्यूज़ पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है, फिर चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है। ओके, पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बी की क्या है 3 प्लस सी क्या है 1। ओके, इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई, पहले हमने ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, ठीक है। तो 3 + 1 क्या हो गया 4, यहाँ पे माइनस है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, और इनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ी थी ना प्रॉपर्टीज में। और 2 4 ज़ा 8 बट साइन विल बी नेगेटिव। अब हमने ये वैल्यूज़ हैं जो वो राइट हैंड साइड में भी पुट करनी है। ए इज़ हियर -2 मल्टीप्लाई बी 3 प्लस ए इज़ -2 एंड सी इज़ 1, दैट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3। नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, और आंसर होगा 2 3 ज़ा 6 यानी कि -6। यहाँ पे प्लस हम ऐसे ही बीच में साइन पुट करेंगे, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ा 2, और साइन हमें हमारा क्या रहेगा माइनस में रहेगा, क्योंकि हमने देखा था ना कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन होती है तो नेगेटिव इंटीजर आता है, और 2 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन होती है तो पॉजिटिव इंटीजर आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है ये, और एक नेगेटिव इंटीजर ये है, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब एडिशन होगा, लेकिन साइन जो आएगा वो बिगर नंबर का आएगा, तो इनको हम होल नंबर के जैसे पहले ऐड कर लेंगे। 6 + 2 8, बट साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, तो बिगर नंबर है 6, तो साइन आएगा माइनस का, और ये आंसर हो गया -8। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू। उसके बाद है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, ऐसे ही देखिए डिवीजन में भी जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और आंसर विल बी 2। ओके, एक नेगेटिव इंटीजर को अगर हमने डिवाइड किया है पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा, और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से ही, तो जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, और एक इंटीजर को हम फॉर एग्जांपल ए इज एनी इंटीजर, और इसको हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो एज इट इज़ हमारा इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल 4 इज एनी इंटीजर, और इसको हमने 1 से डिवाइड किया, तो जो हमारा आंसर होगा वो 4 ही होगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।